की विरासत नहीं थी, मस्जिद अल्लाह का घर है, यहाँ पे अल्लाह की इबादत की जाती है ना। ये हम वारिस है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, हम जो चाहे करते क्यों निकल यहाँ से। बल्कि गरीब गरीब तो हमारे बाप को पैदा हुआ क्या, ऐसा हुआ क्या, ऐसे ऐसे गालियां दिए ये तमाम मुसलियान यहाँ पर। मैं हाफिज एजाज अंसारी मस्जिद आमीना अहमद का सदर हूँ और इमाम व खतीब भी हूँ। अल्लाह के फजल करम से 2011 से जो है जनाब ख्वाजा मोइन अली साहब जो है मेरे नाना ससुरे हैं, उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी थी पूरी इस हिदायत पर के तमाम मस्जिद के तमाम तर खिदमत, नमाजें, जुमा, तरावी वगैरह जितने थे अल्लाह के फजल करम से जो है 2011 से लेके आज तक जो है खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। ये जो है रमज़ान से गुज़िश्ता रमज़ान से उनके जो लड़के हैं मेरे मामू ससुरे जनाब अब्दुल कलीम और अब्दुल सलीम, अब्दुल अलीम, ये पूरे तमाम 12-13 है, 2 बीवियों के बच्चे हैं। वो लोग जो है तकरीबन 2-3 साल से जो है मेरे को बोल रहे हैं कि इस मस्जिद की ज़िम्मेदारी से आप हट जाइए। मैं पूछा क्यों हट जाएँ? तो वो बताए कि नहीं आप चंदे कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में चंदे कर रहे हैं आप, झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुझ पर। मैं उनको पूछा कि बताइए कहाँ-कहाँ करा? कोई प्रूफ़ है तो बताइए। कोई प्रूफ़ तो बताया नहीं। शहर की कुछ मसाजिद में अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद जो है हमारी 2011 से जब से मस्जिद की ज़िम्मेदारी ली है, 2011 से जमात के ताउन से चल रही है। जमीयत अहले हदीस हैदराबाद सिकंदराबाद के ज़ेर निगरानी में मस्जिद चल रही है, मस्जिद आमिना अहमद। और तमाम तर अखराजात जो है जमात के ताउन से ही चल रहे हैं अल्लाह के फज़ल करम से। इसका हिसाब व किताब जो है जितने चंदे वसूल होते हैं, वो मरकज़ के अंदर जो है हमारे लंगर हाउस है, वहाँ पे पूरा जो है इसका हिसाब किताब दिया जाता है। वो रजिस्टर पर जो है एंट्री होती है, तमाम रसीदों को चेक किया जाता है। और 2011 से करीब लगभग जो है 14 साल से खिदमत हो रही। अब जो है 2-3 साल से जो है आप ये मस्जिद छोड़ दीजिए, जमात का नाम मिटा दीजिए, हम आपको कारोबार लगा देंगे, हम आपको फलां कर दीजिएंगे। मैं बोला देखिए मस्जिद बनाना चाह रहे हैं तो बनाइए, अल्लाह का घर है अल्हम्दुलिल्लाह। तामीर तौसीक करना चाह रहे हैं तो करिए, मैं भी आपके साथ में रहूँगा। नहीं, नहीं ये सब सही है लेकिन वो जमीयत का नाम हटा दीजिए जमात से। आपकी जमीयत जो है चोर जमात है, आपकी जमीयत जो है चंदाखोर जमीयत है। ये जो है अब्दुल कलीम, अब्दुल अलीम, अब्दुल सलीम, ये मेरे मामू ससुरे हैं ये तमाम जो है इस तरीके के इल्ज़ामात लगाए। मैं उनकी बातों को नहीं माना, इनकार करा। देखो भाई जमीयत को बुरा भला नहीं बोलना। वालिद साहब जो है जो मेरे नाना ससुरे ख्वाजा मोइन अली साहब है, उन्होंने जो है अपनी ज़िंदगी में जो है जमीयत के हवाले किए और जमात के ज़िम्मेदार जो है गवाह भी मौजूद है, बाहयात है। अल्हम्दुलिल्लाह अबुल हसन प्रतापगढ़ी साहब जो है जब आप अमीर थे हैदराबाद सिकंदराबाद के जमीयत के, आप जो है अपनी निगरानी में मस्जिद को लेकर जमात का स्टाम्प लगाकर उसकी तस्दीक कर दी अल्लाह के फजल करम से। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है मस्जिद जो है हाफिज बाबा नगर सी ब्लॉक जो गरीब बस्ती में है और मस्जिद के जो है कोई हालात ऐसे है कि मस्जिद में जो है तम मुसल्लियों से जो है अखराजात नहीं निकल पा रहे हैं। और वो खुद भी आकर जो है ख्वाजा मोइन अली साहब जमात में बताए कि देखिए भाई मस्जिद दे दिया, अब तमाम तर जो है मस्जिद के अखराजात आप लोगों की जिम्मेदारी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद वसीम, प्रेसिडेंट ऑफ शील्ड ह्यूमैनिटेरियन एनजीओ, सोशल एक्टिविस्ट और हल्के उपगुड़े का जिम्मेदार, वहाँ का भी जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद का जो हल्का है उस हल्के का जो मैं अमीर भी हूँ। बहुत दिनों से ये मस्जिद आमिना अहमद का आप लोगों के सामने किस्से आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे कि आमिना मस्जिद में जो है ना फ्रॉड हो रहा है, मस्जिद आमिना में जो है ना चंदे खाए जा रहे हैं। ऐसी ऐसी बातों से जो है ना वीडियोस आ रहे हैं लोगों के सामने। आज आप लोगों के सामने मस्जिद आमिना की हकीकत क्या है, मस्जिद आमिना कब स्टार्ट हुई, क्या इसके पीछे स्टोरी है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने वजाहत करने के लिए, जो लोगों के बीच में एक अफरा तफरी है, एक लोगों के दिलों में जो है ना कशमकश है, क्या किस्सा क्या है आखिर ये मस्जिद को लेके, ये सारे चीज़ों को क्लियर करने के लिए ये प्रेस मीट रखी गई है। और 2-4 दिन 5 दिन पहले से भी जो जो भी हुआ, रमज़ान में क्या क्या हुआ, आपके सामने सब सारी चीज़ें बताएंगे इंशाल्लाह। देखिए इन शॉर्ट ये मस्जिद जो है ना, मस्जिद आमिना अहमद सी ब्लॉक में है, बाबा नगर में। ये मस्जिद जो है ना 2004 या 5 में बनाई गई। बनाने वाले साहब जो है, मरहूम मोइन नाम है उनका, मोइन साहब।
जो चुल्लों का कारोबार था उनका। मोइन चुल्ले से भी मशहूर है उन्हों, हर कोई पहचानते हैं उनको। और वो साहब जो है ना, उनका काम यही था कि पब्लिक से कंट्रीब्यूट करना, मस्जिद बनाना, मदरसा बनाना, ऐसा ही काम करते थे। तो बाबा नगर के सी ब्लॉक में ये 80 गज का एक प्लॉट लिए, और फिर और लोगों से जो ना कंट्रीब्यूट करके और एक 80 गज का प्लॉट लिए। 160 गज ये जमीन थी, और उसके अंदर कंस्ट्रक्शन करने का था। तो लोगों को ढूंढ रहे थे, तो हमारे बारकस की एक हमारी जमात की जो है ना एक कमेटी है, अल फुरखान कमेटी, वो कमेटी के पास से जो है ना फंड लाके, और कमेटी वाले खुद जो है ना ये ग्राउंड फ्लोर जो है ना मस्जिद बनाए, जिसके अंदर आप लोगों ने देखा हॉल बना हुआ है, बाथरूम वगैरह, बाउंड्री, ये सारी चीजें बनाए। अब ये 160 गज जो है ना नोटरी डॉक्यूमेंट थी, पब्लिक से कंट्रीब्यूट करके मोइन साहब क्या करे, अपने ऊपर नोटरी डॉक्यूमेंट बना के रखे थे। अब इसमें मदरसा बनाना था, तो हमारे बस्ती के एक बुजुर्ग, जिसको खान साहब बोलते हैं यहाँ पे, वो साहब की जो है ना ख्वाहिश थी कि मैं मदरसा बनाऊं, और वो बाहर रहने वाले थे, बाहर जॉब करते थे उन्होंने। तो उन्होंने क्या करे, यहाँ पे मस्जिद को लग के एक प्लॉट था, वो प्लॉट खरीद के क्या करे, मस्जिद को G+1 मदरसा बना के दिए। तो ये मस्जिद और वो मदरसा दोनों मिला के 300 चिल्लर गज, तो 400 के करीब करीब जो है ना जमीन होती है। ये जमीन जो है ना पे बना लिए। फिर एक सोसाइटी जो है ना मस्जिद को कंस्ट्रक्शन करी, ठीक है। एक और एक साहिब खैर जो है ना, जिसका नाम खान साहब है, उन्होंने जमीन और G+1 मदरसा बना के दिए। वे यहाँ बाबा नगर के रहने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जरा बहुत ज़ईफ है ना, तो उनको मैं प्रेस मीट में बुला रहा था, उनको सही सही तरीके से अभी सुनने नहीं आता, तबीयत भी खराब है उनकी। तो बहरहाल तो बना के दिए। उसके बाद में उन्होंने क्या करे, उनसे लड़ लेके इख्तलाफ करके उन लोगों को धक्के देके बाहर निकाल दिए। उस 2009 के टाइम में जो है ना उनकी नवासी की शादी हुई थी। वो नवासी की जो शादी हुई थी, वो लड़के का नाम जो है ना एजाज अंसारी था, जो जमीयत अहले हदीस से ताल्लुक रखते हैं। वो लड़के से ये मोइन साहब की नवासी की शादी हुई। तो वो लड़के को क्या बोले इन्हों कि भाई तुम मस्जिद को मेंटेन कर लो, चला रह सकते क्या। तो वो एजाज अंसारी साहब, कारी साहब जो मेरे बाजू बैठे हुए हैं, इनका ही नाम है, इन्होंने क्या बोले, भाई मेरे को दे रहे हैं आप, मेरे सरपरस्त, मेरे जमात के जो लोग हैं, आप उनके सामने जो है तो ये शराइत के ऊपर दीजिए। बोलते उन्होंने एक पेपर लिखे, वो पेपर आपको स्क्रीन पे दिखेगा, ये पेपर क्या कंडीशन में लिखा गया। उन्होंने साफ तरीके से लिखे कि इसके अंदर जो है ना, मैं जी ये मस्जिद जो है ना एजाज अंसारी को दे रहा हूँ, मस्जिद एजाज अंसारी पूरा जो है ना मेंटेन करेंगे, मस्जिद की सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर रहेंगी। इस मस्जिद में एक मर्गी भी है, वो मर्गी का उस टाइम पे जो है ना 700-800 रुपए कुछ किराया आता था, वो किराया देंगे, और महीने में जो भी लोगों से चंदा मुसल्लियों से करेंगे, वो चंदा भी आपका हक रहेगा मस्जिद को मेंटेन करने में। और मुतो ये जो जिम्मेदार जो है, वो जिम्मेदार 1 रुपया भी जो है ना, जरा मोइन साहब 1 रुपया भी मस्जिद को नहीं लगाएंगे, ठीक है, आप ही कर लेना मेंटेनेंस। तो उन्होंने बोले भाई उतने में इमाम मौजन ये सारे चीजें मेंटेन नहीं हो सकते, आप जमात को चल के दो, तो ताकि जो है ना जमात से भी मदद हो सके। तो बहरहाल इन्हों और मोइन साहब मरूम जो है ना, दोनों मिलकर जाके जमीयत अहले हदीस हैदराबाद सिकंदराबाद के मरकज में गए, जबकि साबिका अमीर अबुल हसन प्रतापगढ़ी साहब थे, उनके सामने सारी चीजें रखे, तो उन्होंने वो चीज को एक्सेप्ट भी करे, इनिशियल करे। उसके पीछे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो पेपर पे लिख के दिए अबुल हसन प्रतापगढ़ी साहब, आज के बाद जो है ना हम ये चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और ये मस्जिद जो है ना इंशाल्लाह जमीयत अहले हदीस के अंडर में ही जो है तो चलेंगी। आज ये प्रेस मीट रखने का मकसद क्या है? ये पूरी डिटेल आपको समझ में आया तो आएगा, समझ में चलेंगे, वो दे दिए, एक तौसिया दिए, परमिशन दिए, ये बेसिक चीजें हैं, समझेंगे तो आपको बात की चीजें समझ में आएंगी। तो दे देने के बाद में क्या हुआ, GHMC लिमिट में आपको जरूरत हुई मस्जिद को मेंटेन करने से, आप चंदा कर ले सकते हो, इनको दिए। इनके पास पूरे बिला, पूरा हिसाब किताब, सारी चीजें हैं। 15 साल से इन्होंने मस्जिद चला रहे हैं। अब यहाँ से असल बात आपको शुरू होती समझ में आने के लिए, ये बेस बोलना जरूरी था मेरे को। तो 15-16 साल से इन्होंने मस्जिद चला रहे हैं एजाज अंसारी साहब। 2019 में मोइन साहब का इंतकाल हो गया, ठीक है। वो मोइन साहब की 2-3 बीवियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 2-3 बीवियों के बच्चे। इंतकाल होने के बाद में बाबा की प्रॉपर्टियां कहाँ है, वो प्रॉपर्टियों पे लड़ लिए, बहना भाया जो जो भी करना था कर लिए। ये भी प्रॉपर्टी उनकी बाप की प्रॉपर्टी है, बल्कि आ रहे हैं मस्जिद की प्रॉपर्टी बाप की प्रॉपर्टी है, कहते हैं उनकी, हमारी बाप की प्रॉपर्टी है, बल्कि आ रहे हैं। पहले स्कीम लेके आए, एक इजाज अंसारी को बोले भाई ये पैसे ले लो, 5 लाख रुपए देते, तुम्हारा वो कारोबार लगा के देते, जमात का नाम हटा दो। फिर एक बार बोले कि इसको तोड़ के जो है ना G+3-5 जो है ना कॉम्प्लेक्स डालेंगे, नीचे प्रेयर हॉल बना देंगे, फ्लैट देते तुम्हारे को। बहरहाल बोले ना मस्जिद को जो है अल्लाह के घर को जो है ना खेल तमाशा बना रहे। तो इन्होंने बोले भाई ऐसा नहीं होता, जमात में दिए, जमात के लोगों का जिम्मेदार है, इसके जमीयत अहले हदीस के आवाम जो है ना उसको चंदा देके अब तक चला रही 15-16 साल से। आप लोग बाबा मरते से ये मस्जिद और वो मदरसा दोनों मिला के 300 चिल्लर गज, तो 400 के करीब करीब जो है ना जमीन होती है। ये जमीन जो है ना देने के बाद में ये मस्जिद वो मदरसा मिला के तबलीगी जमात के अंडर में जो है ना मस्जिद चल रही थी। जो मस्जिद का नाम था सिद्दीक अकबर।
ये नाम से मस्जिद चल रही थी ये। तो फिर एक साल 1.5 साल के बाद में क्या हुआ, 2008 या 9 में वो मोइन साहब और वो खान साहब, वो बहरहाल तबलीग जमात के जो भी लोग थे वो लोगों में लड़े हुए, इख्तलाफ हो गया, तो उन्होंने मस्जिद उन लोगों से वापस ले लिया। कौन? मोइन साहब लेने की वजह यह है, मोइन साहब अपने नाम पे डॉक्यूमेंट बना के रखे। अपना चीजों को समझिए, पहले मोइन साहब पहले कॉन्ट्रीब्यूट करके लोगों से चंदा लेके जमीन खरीदे, नोटरी अपने नाम पे बना लिए, फिर एक सोसाइटी जो है ना मस्जिद को कंस्ट्रक्शन करी, ठीक है। एक साहिब खैर जो है ना, जिसका नाम खान साहब है, उन्होंने जमीन और G+1 मदरसा बना के दिए। खान साहब कहाँ के मुकामी है? वे यही बाबा नगर के रहने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जरा बहुत ज़ईफ है ना, तो उनको मैं प्रेस मीट में बुला रहा था, उनको सही सही तरीके से अभी सुनने नहीं आता, तबीयत भी खराब है उनकी। तो बहरहाल तो बना के दिए। उसके बाद में उन्होंने क्या करे, उनसे लड़ लेके इख्तलाफ करके लोगों को धक्के देके बाहर निकाल दिए। उस 2009 के टाइम में जो है ना, उनकी नवासी की शादी हुई थी। वो नवासी की जो शादी हुई थी, वो लड़के का नाम जो है ना एजाज अंसारी था, जो जमीयत अहले हदीस से ताल्लुक रखते हैं। वो लड़के से ये मोइन साहब की नवासी की शादी हुई। तो वो लड़के को क्या बोले कि भाई तुम मस्जिद को मेंटेन कर लो, चला रह सकते क्या? तो वो एजाज अंसारी साहब, कारी साहब जो मेरे बाजू बैठे हुए हैं, इनका ही नाम है, इन्होंने क्या बोले, भाई मेरे को दे रहे हैं आप, मेरे सरपरस्त, मेरे जमात के जो लोग हैं, आप उनके सामने जो है तो ये शराइत के ऊपर दीजिए। बोलते उन्होंने एक पेपर लिखे, वो पेपर आपको स्क्रीन पे दिखेगा, ये पेपर क्या कंडीशन में लिखा गया। उन्होंने साफ तरीके से लिखे कि इसके अंदर जो है ना, मैं जी ये मस्जिद जो है ना एजाज अंसारी को दे रहा हूँ, मस्जिद एजाज अंसारी पूरा जो है ना मेंटेन करेंगे, मस्जिद की सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर रहेंगी। इस मस्जिद में एक मड़गी भी है, वो मड़गी का उस टाइम पे जो है ना 700-800 रुपए कुछ किराया आता था, वो किराया देंगे, और महीने में जो भी लोगों से चंदा मुसल्लियों से करेंगे, वो चंदा भी आपका हक रहेगा मस्जिद को मेंटेन करने में। और मुतो ये जो जिम्मेदार जो है, वो जिम्मेदार 1 रुपया भी जो है ना, जरा मोइन साहब 1 रुपया भी मस्जिद को नहीं लगाएंगे, ठीक है, आप ही कर लेना मेंटेनेंस। तो उन्होंने बोले भाई उतने में इमाम मौजन ये सारे चीजें मेंटेन नहीं हो सकते, आप जमात को चल के दो, तो ताकि जो है ना जमात से भी मदद हो सके। तो बहरहाल इन्हों और मोइन साहब मरूम जो है ना, दोनों मिलकर जाके जमीयत अहले हदीस हैदराबाद सिकंदराबाद के मरकज में गए, जबकि साबिका अमीर अबुल हसन प्रतापगढ़ी साहब थे, उनके सामने सारी चीजें रखे, तो उन्होंने वो चीज को एक्सेप्ट भी करे, इनिशियल करे। उसके पीछे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो पेपर पे लिख के दिए अबुल हसन प्रतापगढ़ी साहब, आज के बाद जो है ना हम ये चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और ये मस्जिद जो है ना इंशाल्लाह जमीयत अहले हदीस के अंडर में ही जो है तो चलेंगी। आज ये प्रेस मीट रखने का मकसद क्या है? ये पूरी डिटेल आपको समझ में आया तो आएगा, समझ में चलेंगे, वो दे दिए, एक तौसिया दी, एक परमिशन दी, ये बेसिक चीजें हैं, समझेंगे तो आपको बात की चीजें समझ में आएंगे।